नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, वैसे तो माँ दुर्गा सिंह की सवारी करती हैं, लेकिन नवरात्रि के पावन दिनों में धरती पर आते समय उनकी सवारी बदल जाती है। माँ जगदम्बे की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ होने वाले दिन पर निर्भर करती है। नवरात्रि का प्रारंभ जिस दिन होता है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। ठीक इसी प्रकार से जिस दिन वह विदा होती हैं उस दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी भी तय होती है। ये जो चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हुई हैं ये बुधवार से शुरू हो रही हैं, और अगर बुधवार से नवरात्रि शुरू होती हैं तो माता का आगमन नाव पर होता है। माँ जगदम्बे का नौका यानी नाव पर आगमन शुभ माना जाता है। नाव पर सवार होकर जब माता आती हैं तब अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और सभी कष्ट हर लेती हैं। 31 मार्च दिन शुक्रवार को दशमी है। इस दिन माता प्रस्थान करेंगी। वहीं जब बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त होती हैं तो माँ की वापसी हाथी पर होती है, जो अधिक बरसात की ओर संकेत करता है। मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैं नवरात्रि पूजन की तैयारी कैसे करती हूँ। बहुत साधारण और सरल तरीके से हम पूजा करते हैं, तो चलिए बताते हैं आपको हमने क्या तैयारी की है। तो पूजा की थाली में मैंने रखे हैं हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अबीर और गुलाल, मेहंदी, अक्षत। माता जी की सुहाग की पुड़िया जो आती है, अबीर गुलाल वगैरह आते हैं, वो मैंने उसी में से रखे हैं। और ये छोटी छोटी सी चूड़ियाँ, बिंदी वगैरह आती हैं, सुपारी, लौंग वगैरह, वो सब मैंने रख ली है। और ये मैंने कंगन रखे हुए हैं, सुहाग के सामान में मेहंदी रखी हुई है। और माता जी को बताशे का भोग ज़रूर लगता है, तो बताशे के साथ मैंने रखे हैं एक इलायची और लौंग का जोड़ा। कलावा रखा है, कपूर है, धूप बत्ती है और अगरबत्ती है, फूल हैं। अगरबत्ती खुशबू वाली हो तो ज़्यादा अच्छा है, इससे घर का वातावरण भी बहुत ही अच्छा हो जाता है और माता भी प्रसन्न होती हैं। माता को चढ़ाने के लिए चुनरी है और एक लोटे में जल ले लिया है जो हमें पूजा करने में उपयोगी होगा। और हमारे यहाँ एक दीपक गणेश जी के लिए अलग से तैयार किया जाता है हमेशा, तो वो मैंने तैयार कर लिया है। और ये लिए हवन सामग्री। हवन सामग्री में मैं अभी गुड़ और घी ऐड करूँगी, जो मैंने अभी नहीं ऐड की है। और शुभ मुहूर्त देख के मैंने कलश स्थापित कर दिया था। कटोरी में मैंने रखे हैं गेहूँ, उसके ऊपर रखा है तांबे का लोटा, उसमें डाला है थोड़ा सा गंगा जल, एक सिक्का, 2 लौंग, एक इलायची और हल्दी की गांठ और दूर्वा। और उसके ऊपर मैंने नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर उसके ऊपर कलावा बांध कर रख दिया है। पंच पल्लव लगाए हैं यानी कि आम के पत्ते, उसमें मैंने इस तरह से चंदन और कुमकुम से बिंदी लगा दी है। तो इस तरह से हमारा कलश तैयार हो गया है। और गणेश जी के रूप में मैंने स्थापित किया है पान के ऊपर सिक्का और सुपारी को। और माता जी के यहाँ, हमारे यहाँ इस तरह से तेल का दीपक रखा जाता है माता जी के सामने, तो वो मैंने रख दिया है। और उसके नीचे रखे हैं थोड़े से अक्षत। आप चाहें तो अष्टदल कमल बना लें अक्षत से, या फिर ऐसे ही अक्षत रख सकते हैं अगर आप इस तरह से पूजा करें। और ये है माता जी की तस्वीर जो शुभ मुहूर्त देखकर स्थापित कर दी गई है। चुनरियाँ मैं एक से ज़्यादा हमेशा ख़रीद लाती हूँ ताकि जो घर में और भी माता जी की फ़ोटो है उन पर हम चढ़ा सकें। तो नई चुनरी हमने माता जी के ऊपर चढ़ा दी है। कलश में हमेशा लंबी बत्ती का यूज़ होता है, तो लंबी बत्ती का ही यूज़ करेंगे। और मैं एक बत्ती सिंगल कभी नहीं जलाती हूँ। जब भी कलश रखते हैं तो हमेशा 2 बत्तियाँ एक साथ जलाती हूँ। तो मैंने इस दिए में 2 बत्तियाँ लगाई हैं। और यहाँ मैंने पीतल का एक दिया भी जलाया हुआ है। हमारे यहाँ अखंड ज्योत नहीं जलती है, लेकिन जब पूजा करते हैं सुबह शाम एक दीपक जला दिया जाता है, तो यही दीपक मैं जलाती हूँ डबल बत्ती का। तो इस तरह से यहाँ पर जो चौकी है माता जी की वो तैयार हो चुकी है। चौकी हम अलग से नहीं लगा, मंदिर में ही जहाँ भगवान रखे हैं उनके बीच में थोड़ी सी व्यवस्था करके वहीं पर हम माता जी की स्थापना कर लेते हैं। तो इस तरह से पूजा सरल होती है, ताकि जब हम सुबह पूजा करते हैं तो हमको अलग अलग पूजा नहीं करनी पड़ती है, वहीं पर पूजा एक साथ हो जाती है सारे भगवान की, और माता जी की पूजा भी हो जाती है। और यहाँ मैंने रखी है दुर्गा सप्तशती की किताब, ये पाठ में करती हूँ रोज़। तो दुर्गा सप्तशती की किताब को हमेशा लाल कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, तो वही मैंने किया है। और थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह लगा दो मंदिर में नवरात्रि में तो बहुत अच्छा लगता है। जगमग जगमग करती हुई लाइट बहुत सुंदर लगती है। अलग से कुछ फील होता है ना कि हाँ कुछ स्पेशल त्यौहार है तो हम वह मना रहे हैं, इसके लिए हमें कुछ अलग से तैयारी की है, तो उसका फिर मज़ा ही आ जाता है। तो लाइटिंग में थोड़ी बहुत हमेशा कर लेती हूँ। ये है माता जी के लिए माला, जो कि पूजा करते समय हम चढ़ाएंगे। आरती के लिए मैंने जो 5 आरती वाली जो आरती होती है ना वो तैयार कर ली है। और ये देखिए अब बारी आती है भोग की, तो यहाँ मैंने लिया है पंचामृत, केले और श्रीखंड। गुड़ी पड़वा में श्रीखंड का बहुत ही अधिक महत्व होता है, तो हम लोग पहले दिन यही भोग लगाते हैं नवरात्रि के, चैत्र नवरात्रि में। घर पर ही बनाया है मैंने।
बहुत ही टेस्टी बनता है और शुद्ध बढ़िया सा श्रीखंड हमारे घर पर बनके तैयार हो जाता है। घर पर बनाए तो बहुत ही आसान होता है इसको बनाना। और दोस्तों, नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में मैं ले आई हूँ कान्हा जी और गणपति जी के लिए न्यू ड्रेस। तो ये ब्लू कलर की मैंने बिल्कुल एक जैसी ड्रेस ली है दोनों के लिए। तो बताइएगा ज़रूर आपके हमारे गणेश जी और कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी पूजा की तैयारी जो मैंने नवरात्रि के लिए की है। बस अब थोड़ी देर में ही हम पूजा शुरू करेंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हमारे यहाँ जवारे वगैरह नहीं बोए जाते हैं और ना ही अखंड ज्योत जलाई जाती है, तो जवारे की तैयारी मैंने कुछ भी नहीं की है। अब बात आती है कि हवन कैसे करते हैं। तो हवन मैं आम के लकड़ियों से भी कर लेती हूँ और कंडे से भी कर लेती हूँ। तो ये मैंने कंडा मंगा लिया है और ये है मेरा हवन करने का पात्र जिसमें हम हवन करते हैं, ये तांबे का है। तो दोस्तों, अगर आप साधारण तरीके से पूजा करें तो ये पूजा विधि काफ़ी अच्छी है। मतलब ये जो तैयारी हमने करी है पर्याप्त है इतनी तैयारी। और साधारण पूजा करना तो सब जानते ही हैं, पहले कलश पूजन, फिर दिए का पूजन, गणेश जी का पूजन और फिर माता जी का पूजन। और फिर बस बारी बारी से हम सारे पूजन करते जाएं, भोग लगा दें और फिर जो हमको पाठ पढ़ना है नवरात्रि के वो पढ़ने के बाद हम माता जी का हवन करें और आरती कर दें। तो ये बहुत ही सरल पूजा विधि है और इसमें सामग्री भी बहुत ही कम लगती है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी तो अभी बता देती हूँ। चौकी के नीचे आटे से अष्टदल कमल बना लें और चौकी के ऊपर जब हम लाल कपड़ा बिछाएं तो उसके ऊपर कुमकुम से स्वास्तिक बना लें, बहुत ही शुभ होता है। उसके ऊपर माता जी की स्थापना करें और दूर्वा भी माता जी को चढ़ती है, जो मैं बताना भूल गई थी आपको पूजा में, वह भी आप अवश्य ही चढ़ाएं। तो दोस्तों, बस ये था नवरात्रि की तैयारी से संबंधित छोटा सा वीडियो। अगर आपको उपयोगी लगा है, आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे और भी जो फ्रेंड्स हैं जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंचेगा उन तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी। ये नवरात्रि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएँ। हर हर महादेव।